वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे भारत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, भारत को प्राचीन काल में आर्यवत के नाम से भी जाना जाता था और शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के जो उनका पुत्र होता था भरत, उसके नाम पर इसका नाम भारत रखा गया। भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम भी है। उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था राजस्थान, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश, जो बिल्कुल ये मध्य प्रदेश है, बिल्कुल बीचे बीच है। इस वजह से इसको भारत का हार्ट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश ये भारत का हार्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। राजधानी इसकी भोपाल है और जो उसका प्रसिद्ध नगर इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई स्कीम स्वच्छता अभियान, उसमें ये काफी टाइम से फर्स्ट पोजीशन पर भी आ रहा है। तो इसे भारत का हार्ट किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसलिए इसको भारत का हार्ट भी कहते हैं। सिंबल है मध्य प्रदेश के जो राज्य पशु है यहाँ का बारहसिंगा यानी कि रेनडियर। राज्य पक्षी है इसका इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये जो इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है। और राज्य पशु में पुष्प यानी जो फ्लोवर है इसका मैडोना लिली है। और जो राज्य मछली है वो महाशीर है। और जो राज्य वृक्ष है इसका बरगद यानी कि बैनियन ट्री, जो भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। तो राज्य पशु यहाँ का क्या है? बारहसिंगा यानी कि रेनडियर, ये रेनडियर। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ का राज्य पक्षी है। राज्य के पुष्प यानी कि जो मैडोना लिली, ये व्हाइट लिली है, ये यहाँ का राज्य के पुष्प है। और ये महाशीर मछली इसकी राज्य मछली है मध्य प्रदेश की। और राज्य वृक्ष है यहाँ का बरगद। मध्य प्रदेश के जो नृत्य हैं वो गोंड नृत्य, कर्मा, मटकी, मंजारिश आदि है। जो ये गोंड है यहाँ की ये जनजाति है, ये इसमें ढोलक और मंजीरा लेकर परफॉर्म किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो मलखंबा है। 2013 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपना ये स्टेट का स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया था, मलखंबा। इसमें क्या होता है? खंबे पर परफॉर्म किया जाता है। जीआई टैग कड़कनाथ, जो मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है वो ब्लैक चिकन यानी कि जो ब्लैक मुर्गी दिखाई गई है, ब्लैक मुर्गा, ये इसको मिला हुआ है। इस पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार जीत गई, तो उन्हें मध्य प्रदेश को ये जीआई टैग कड़कनाथ मिल गया। तो मध्य प्रदेश का जीआई टैग कौन है? कड़कनाथ। ये ब्लैक जो ये मुर्गा दिखाया गया, ये ब्लैक चिकन वहां का काफी फेमस है कड़कनाथ के नाम से। इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है। जो मध्य प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है केंद्रीय प्रांत, यानी कि ये आपने मैप में स्टार्टिंग में देखा था, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो इस कारण ही इसको क्या कहते हैं? राज्य का, भारत का, यानी भारत का हार्ट यानी कि भारत का दिल भी कहते हैं। इस राज्य का व्यवसाय या शहरीकरण से समृद्ध इतिहास रहा है। इस राज्य पर सम्राट अशोक सहित कई विख्यात राजवंशों ने शासन किया है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य होता था। लेकिन हुआ क्या बाद में? इस दिन मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे वो अलग कर दिए गए और एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया, जो भारत का 26वां राज्य बना। तो ये बिल्कुल केंद्रीय प्रांत में, इसलिए इसको भारत का दिल कहते हैं। सम्राट अशोक सहित कई राजवंशों ने इस पर शासन किया। 1 नवंबर 2000 तक ये सबसे बड़ा राज्य था, जिसमें से 16 जिले निकालकर छत्तीसगढ़ की स्थापना करी गई। यहाँ पर जो लोग रहते हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म के 91% मेंबर रहते हैं, इनके लोग रहते हैं, और इस्लाम धर्म के 7% लोग रहते हैं। राजभाषा यहाँ की हिंदी और सिंधी है। कुछ इलाकों में बघेली भी बोली जाती है और मराठी भी बोली जाती है। जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ बघेली और मराठी की, इसका प्राचीन इतिहास महाराष्ट्र से भी रहा है। जो इसकी स्थिति है, भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से 7.2 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। लिंगानुपात यहाँ का 931 है। जिलों की संख्या यहाँ पर 52 है। और जो पड़ोसी राज्य हैं, इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये इधर ये बुंदेलखंड वाला इलाका ये उत्तर प्रदेश है, इधर ये छत्तीसगढ़ जो इससे अलग हुआ है 16 जिले, इधर ये महाराष्ट्र, ये विदर्भ वाला एरिया जो था पहले इसी में ही आता था, वो बाद में महाराष्ट्र प्रेजेंस में जोड़ दिया गया। ये गुजरात, ये रतलाम वगैरह ये मध्य प्रदेश में ही है, जो रतलाम स्टेशन है। और ये राजस्थान, जो ग्वालियर वाला एरिया है, ये राजस्थान से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में हीरे व तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ हीरे की जो फेमस पन्ना माइंस है, यानी जो पन्ना खान है, वो मध्य प्रदेश में ही है, पन्ना जिले में। तो ये 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है और जो पन्ना माइंस है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही है।
भौगोलिक स्थिति इसकी यह है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें एक मध्य प्रदेश भी है, यानी कि मध्य प्रदेश क्या है, उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से भी होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, तो उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से भी जाती है। जलवायु जो है इसकी वो उपोष्णकटिबंधीय है, ग्रीष्म ऋतु में गर्म व शुष्क जलवायु पाई जाती है, शीत ऋतु में ठंड होती है और मानसून हल्की से मध्यम बारिश तक होती है। नदियों में यहाँ की जो फेमस नदी है वो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, और दोनों की दोनों नदियां ये रिफ्ट वैली में बहती है। जो नर्मदा नदी है, कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली में बहती है, तो वो नर्मदा है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो ये अरेबियन सी में गिरती है, जो इनका फ्लो है वो अरेबियन सी में, बाकी सब नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती है। केवल ये दो नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में इनका गिरती है। ये मध्य प्रदेश जो नर्मदा नदी के चारों ओर फैला राज्य है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से ये निकलती है। अन्य जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की वो चंबल, सोन, बेतवा, शिप्रा, टॉन्स, तवा जो नर्मदा नदी की सहायक नदी भी है। इस राज्य में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत मालाएं भी फैली हुई है, यानी कि जो ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा रेंजेस भी यहाँ पर फैली हुई है। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ पंचमढ़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। तो यहाँ की जो फेमस नदियां नर्मदा, ताप्ती, दोनों की दोनों अरेबियन सी में गिरती है। ये अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, और जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ पर फैली हुई है। और जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ पंचमढ़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो लगभग 70% है, जिसमें पुरुष 80.51% है और महिलाएं लगभग 66% है। प्रसिद्ध जो शहर है मध्य प्रदेश के वो इंदौर है, जो स्वच्छता में नंबर 1 है, उज्जैन और जबलपुर। जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, यानी कि जबलपुर सिटी में ही है वो। जो उज्जैन है वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। जो उज्जैन नगर है ये शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। महाकालेश्वर जो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है भील, गोंड, कोरकू, बैगा, सहरिया, कोल आदि यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। मुख्यमंत्री जो है इसके वर्तमान वो शिवराज सिंह चौहान है, जो अब तक सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, लेकिन 1 साल 97 दिन कार्यकाल करने के बाद उनकी सरकार गिर गई और वहां पर भाजपा की सरकार आ गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से वहां के मुख्यमंत्री बन गए। राज्य व्यय स्थापिका में यहाँ एक सदनीय विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 11 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ से 29 सीटें हैं। गवर्नर जो है इनके मंगूभाई सिंह पटेल हैं, जो भी कुछ दिन पहले ही बनाए गए हैं। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। मध्य प्रदेश से लोकसभा में जो सदस्य है वो नरेंद्र सिंह तोमर है, जो कैबिनेट में कृषि मंत्री भी बनाए गए हैं। जो प्रधानमंत्री की जो दूसरी कैबिनेट मंत्री बने हैं उसमें ये कृषि मंत्री बनाए गए हैं अभी कुछ दिन पहले। ये मुरैना विधानसभा से लोकसभा के सदस्य हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ये जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, ये दमोह मध्य प्रदेश विधानसभा सीट से हैं। ये लोकसभा सदस्य हैं मध्य प्रदेश से। राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गुना सीट से होते थे लोकसभा के सदस्य। इन्होंने फिर भाजपा को ज्वाइन कर लिया और इन्हें भाजपा में मोदी की जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सेकंड कैबिनेट में इनको नागरिक उड्डयन मंत्री का पद दिया गया है। ये राज्यसभा में सदस्य हैं मध्य प्रदेश की सीट से। दूसरे जो मध्य प्रदेश की सीट से हैं धर्मेंद्र प्रधान है, जिनको कैबिनेट में शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। इससे पहले ये पेट्रोलियम मंत्री होते थे। तो ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश से राज्यसभा में है मध्य प्रदेश की ओर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया और धर्मेंद्र प्रधान। लोकसभा में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल, इनको कैबिनेट में कृषि मंत्री दिया गया है और इनको जल शक्ति राज्य मंत्री। और जो नई कैबिनेट बनी है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है। ये दोनों मध्य प्रदेश से राज्यसभा में सदस्य हैं।
दिग्विजय सिंह ऐसे इकलौते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं जो 2 बार जिन्होंने मध्य प्रदेश का पूर्ण कार्यकाल किया, यानी कि इन्होंने 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल करने वाले ये कांग्रेस के इकलौते नेता हैं। इन्होंने 1993 से 2003 तक 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। इनको सक्सीड किया था भाजपा की उमा भारती ने, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये भारतीय जनता पार्टी से थी। जीडीपी यानी कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2020 और 21 के अनुसार 10.17 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो भारत में 10वीं रैंक है योगदान के मामले में। कृषि में राज्य की लगभग आधी भूमि कृषि योग्य होने व कई नदियां के बहने के कारण कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देश की 75% जो सोयाबीन, तिलहन, गेहूं, चना और अन्य दाल और गन्ना यानी कि शुगर केन, सरसों व शहद यानी कि हनी की पैदावार मध्य प्रदेश में की जाती है। उद्योग भारत की सबसे धीमी अर्थव्यवस्थाओं में से ये मध्य प्रदेश माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ये सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य बन गया है भारत का। राज्य कई आयुध फैक्ट्रियों के लिए भी जाना जाता है। इस राज्य में हीरा व तांबे के सबसे बड़े भंडार है। हीरे की सबसे बड़ी माइंस कौन सी है? पन्ना, जो पन्ना जिले में है मध्य प्रदेश में। यहाँ कोयला, मीथेन, मैग्नीज और डोलोमाइट के व्यापक भंडार होने के कारण खनन एक प्रमुख उद्योग यानी कि माइंस का जो फेमस यहाँ का मेन इंडस्ट्री है। राज्य को आईटी व पर्यटन में आगे ले जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आईटी व आईटी समर्पित सेवाओं के प्रयोजन से राज्य में कई नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो करंट में स्कीम चलाई जा रही है वो इस प्रकार है। जय किसान ऋण मुक्ति योजना यानी कि किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। सेल्फी विद टॉयलेट योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना ये भी कुछ स्कीम चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और रुक जाना नहीं योजना ये उन बच्चों के लिए है जो 10वीं और 12वीं कक्षा में फेल हो जाते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन बच्चों के लिए एक स्कीम चलाई हुई है, रुक जाना नहीं योजना। कला और शिल्प के मामले में भी मध्य प्रदेश काफी अग्रणी है। यहाँ पर मंदाना और पिथौरा पेंटिंग बहुत फेमस है। मुगल शैली के लघु चित्र ये भी काफी फेमस है। शिल्प में धातु शिल्प, बांस और बेंत का काम यहाँ का काफी पॉपुलर है। पेपर मैश का काम, फ्लग पेंटिंग, दरी तथा गलीचे, उम्दा किस्म की माहेश्वरी तथा चंदेरी साड़ियाँ, जो चंदेरी है यहाँ की जो साड़ियाँ हैं काफी फेमस हैं। पर्स तथा कपड़ों पर मोती का काम, पत्थर पर नक्काशी और जो जनजातीय आभूषण है और टेरा कोटा कुम्हारगिरी भी यहाँ की काफी फेमस है। मंदाना और पिथौरा पेंटिंग यहाँ की काफी फेमस पेंटिंग है। प्रमुख आकर्षण राष्ट्रीय उद्यान ये जो नेशनल पार्क है कान्हा, बांधवगढ़ और शिवपुरी ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सतपुड़ा, संजय गांधी, पन्ना और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर और अमरकंटक बायोस्फीयर भी है। एक बुक आई थी द जंगल बुक, रुडियार्ड किपलिंग की, जो आपने देखी भी होगी, कैरेक्टर था एक मोगली का। तो जो ये प्रेरित था, ये जो कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो उसी से ही प्रेरित था। उसका जो कैरेक्टर था शेर खान, यानी कि बताया ना ये बाघों के लिए काफी फेमस नेशनल पार्क है, तो जो उसका वो कैरेक्टर था शेर खान वो इसी नेशनल पार्क से प्रेरित था। कान्हा जो नेशनल राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश का, इसी से ही वो जो शेर खान था वो उसका कैरेक्टर लिया गया था। जो जंगल बुक है रुडियार्ड किपलिंग ने इसको लिखी थी। भारत के सबसे विख्यात जो 2 गायक हुए हैं तानसेन और बैजू बावरा, वो भी मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश में मालवा जो क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी यानी कि कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेंगून मिट्टी कहते हैं, वो भी पाई जाती है। मालवा के निकट ही भारत के विख्यात नाटककार कालिदास का जन्म हुआ था, जिनका फेमस नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की हुई है मध्य प्रदेश की। 3 साइटें हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। उसमें नंबर 1 है खजुराहो का मंदिर, जो चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। ये छतरपुर जिले मध्य प्रदेश में है। इसको 1986 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये जो मंदिर है ये
खजुराहो के मंदिर है, चंदेलों ने बनवाया था। सांची स्तूप जो बौद्ध स्मारक है, ये 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था इसको यूनेस्को ने। ये अशोक ने बनवाया था। ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची टाउन की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। ये अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ये सांची यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। एक भीमबेटका की रॉक शेल्टर यानी कि गुफाएं, इस पर कुछ भित्ति चित्र मिले हैं। ये भी यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की थी। ये मध्य भारत की जो मिडिवल इंडिया था उसमें ये पुरातत्व स्थल है। इसमें पत्थरों पर पेंटिंग बनाई गई है। इसको यूनेस्को ने 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप और भीमबेटका की रॉक शेल्टर। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर सिटी है, ये काफ़ी फेमस है। इसमें ग्वालियर का किला और तानसेन का मकबरा। ये ग्वालियर का किला क्यों फेमस है? जो हमारे देश की महान वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई, जब उनको झांसी में युद्ध हुआ तो वो झांसी में अंग्रेजों से बचने के लिए वो ग्वालियर के किले में आ गई और ग्वालियर के किले में ही उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ी थी और यहीं पर वो शहीद हो गई थी लड़ते लड़ते। अंग्रेजों से उन्होंने अंतिम युद्ध यही ग्वालियर के युद्ध में ही किया था। यहाँ पर फेमस तानसेन का मकबरा भी है, ये भी ग्वालियर में ही है। विविध में यहाँ महादेव कंदारिया का मंदिर है जो खजुराहो मंदिर के अंदर ही है। बाहुती जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो रीवा में है। इसकी ऊंचाई लगभग 465 मीटर समथिंग है। देखिए बाणसागर बैंड जो गंगा यमुना बेसिन पर बना हुआ है, ये भी रीवा में है। एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं बरकतुल्ला, उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी भोपाल में बनाया गया है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध व्यक्ति जो है यहाँ की लता मंगेशकर हैं, जिनको भारत स्वर कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। एक ये कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने बच्चों के लिए एक बचपन बचाओ आंदोलन अभियान के ये जनक हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।